हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 10th के जेके बोस सीबीएसई का जो साइंस पोर्शन है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 चैप्टर्स को हमने डिस्कस किया है, बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस, एंड 3 चैप्टर्स को हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है। लाइफ प्रोसेस को हमने डिस्कस किया, हमने रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई जो दूसरा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तीसरा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस, ये हमने डिस्कस किए हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस आज के बाद जो भी वीडियोस आएंगे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसमें डिस्कशन भी कर रहा था क्वेश्चंस का, वो हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है, उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है फिर, क्योंकि आपने मुझसे अच्छा पढ़ा होगा, इसको आपको याद होगा, लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं और डिस्कशन करना है। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज़ हेरिडिटी एंड रेवोल्यूशन, जो 4th चैप्टर है आपके बायोलॉजी में। इसमें आपके टोटल है 4 मार्क्स। ठीक है, 4 मार्क्स, मैं जेके बॉस वालों की बात कर रहा हूँ। 4 मार्क्स के इसमें 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, यानी 3 मार्क का एक क्वेश्चन और 1 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 4 मार्क्स है इस चैप्टर के। अब हम देखते हैं पहले इसी में टॉपिक में ही कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, हेरिडिटी 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज़ वेरिएशन 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी बन सकता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि हम मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, और ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 3 मार्क का क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, 7 पेयर्स जो मेंडल ने इस्तेमाल किए। ठीक है, 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितने पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, या ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इतने सारे जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, इसमें आपको 3 ऑप्शन ठीक दिए जाएंगे, एक ऑप्शन गलत दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है जो कि मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में नहीं है। इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या बन सकता है। मानो हाइब्रिड क्रॉस में अगर कभी पूछा गया, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव, मानो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो क्या होता है, 3:1। ठीक है, 1:1 होता है जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, ये यहाँ पर गलत लिखा है, जीनोटिपिक रेशो जो होता है वो बनता है 1:2:1। फिनोटिपिक रेशो इन मानो हाइब्रिड क्रॉस, ये किस में है, मानो हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनता है बहुत बड़ा डिजिट फिनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो, जो आपने क्लास 12th में पढ़ना है। अभी के लिए मानो हाइब्रिड क्रॉस का रखिए, फिनोटिपिक रेशो होता है 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो हम देखेंगे साथ साथ ही। ठीक है, ये रहा, देखिए अगर रेशो याद भी रखोगे, ये जीनोटिपिक रेशो है इन डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में देखो कितना नंबर होता है, इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो, 122, 142, 121, 122 और 121, बीच में 142, यानी 1:2:1:4:1:1:1:1, ये है क्या, जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो जो होता है वो होता है ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, ये ख्याल रखना कि ये रेशो पूछा गया, ये 2 किसके हैं, ये वाला और ये वाला, ये है फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये है जीनोटिपिक रेशो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस। जो मैंने ऊपर बताया था वो 1:2:1, एंड वो वाला वो मैंने बताया 3:1, वो था मानो हाइब्रिड क्रॉस के लिए। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर्स, व्हाट आर रिसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, अगर कभी पूछा गया ये सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमन्स, ये बहुत सारे आपने हायर क्लास में पढ़ना है, लेकिन सेक्स टर्मिनेशन इन ह्यूमन्स अगर पूछा गया तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सेक्स टर्मिनेशन ये आपने याद रखना, या ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और भी क्या मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इसी तरह डिस्कस करूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। इन पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ के जाना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। शॉर्ट भी वीडियो बनेगा, ये भी 3 मार्क का आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स के दरमियान आपने बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या ये भी 1 मार्क का बन सकता है, व्हाट आर एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, व्हाट आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स या इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये भी बन सकता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे व्हाट इज स्पीसिएशन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है,
ये याद रखना। और व्हाट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसकी डेफिनेशन 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट फिर हायर क्लास में आपने डीप में पढ़ना है, ठीक है। इसके टाइप्स भी बोटल नेक इफेक्ट एंड जो और एक टाइप होता है इसमें, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट वो आपने हायर क्लास में पढ़ने हैं। अभी के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, या व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन्स, इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें 1 मार्क का भी क्वेश्चन कैसे बन सकता है, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, या 1 मार्क का क्वेश्चन राइट 1 डिफरेंस बिटवीन द एनालॉगस ऑर्गन्स एंड द होमोलॉगस ऑर्गन्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक्स है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द एज ऑफ द फोजल्स, इसका ऑप्शन मेन है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसमें हम कार्बन 14 डेटिंग इस्तेमाल करते हैं। जो कार्बन 14 आइसोटोप होता है, कार्बन 14 आइसोटोप जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है कार्बन का, उसको हम इस्तेमाल करते हैं इन रेडियो कार्बन डेटिंग फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द फोजल्स। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है वाकई, क्योंकि इसमें से बड़ा क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, इसलिए हम देख रहे हैं। अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। डिफाइन वेरिएशन, 1 मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज़ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, अगर ये नहीं आया तो व्हाट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें सिर्फ डिफिनीशन लिखनी है ये क्या होता है। व्हाट इज़ डोमिनेंट ट्रेट या व्हाट इज़ रिसेसिव ट्रेट, इसकी डिफिनीशन लिखनी है, 1 मार्क का आएगा। व्हाट आर जीनस, व्हाट आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, सिर्फ डिफिनीशन, या व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आ सकता है एक इंडिविजुअल है जिसके XX क्रोमोसोम्स है 22 ऑटोसोम्स एंड XX सेक्स क्रोमोसोम्स, इसका सेक्स क्या है, ये मेल है या फीमेल है, तो XX है, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। हाउ विच प्लांट मेंडल चूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स, मेंडल ने कौन सा प्लांट इस्तेमाल किया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए, वो आपको पता था गार्डन पी प्लांट था। अगर साइंटिफिक नेम पूछा गया तो पाइसम सटाइवम, ठीक है, पाइसम सटाइवम इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ पी दैट वाज सिलेक्टेड बाय द मेंडल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट, यानी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स कैसे ये बता रहे हैं कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होते हैं, किस ट्रेट्स रिसेसिव, ये 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन एनालॉगस ऑर्गन्स एंड एग्जाम्पल्स, 3 मार्क का क्वेश्चन विद एनालॉगस आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड कैरेक्टर जो मैंने ऊपर बताया ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फॉजल फ्यूल्स, फॉजल फ्यूल्स क्या होते हैं, और फॉजल फ्यूल्स नहीं सॉरी, व्हाट आर फॉजल्स, और एज ऑफ फॉजल्स हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो मैंने बोला कार्बन 14 डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग, ठीक है, उसके हिसाब से हम करते हैं। व्हाट इज स्पीसीएशन, स्पीसीएशन कौन हो और किन फैक्टर्स की वजह से नए स्पीशीज़ बनते हैं, जो कि इस PDF में दिया गया है। अगर इनके आंसर्स आपको पता नहीं है, ये सारे इस PDF में दिए गए हैं। अगर ये PDF भी चाहते हो आप तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में ये PDF में फिर शेयर करता हूँ। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर हायर क्लास में आपने हनी बी का पढ़ना है, हायर क्लास में आपने बर्ड्स का पढ़ना है, हायर क्लास में आपने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना है, लेकिन अभी के लेवल के लिए आपने पढ़ना है ह्यूमन्स में, जिसमें आपने बताना है कि मेल्स में कौन सा होता है 22+ XY, फीमेल्स में होता है 22+ XX, ये होते हैं ऑटोसोम्स, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, एटसेट्रा, यही, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स बाय एग्जांपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैंने अभी भी आपको बताया, ठीक है। डिफाइन इनहेरिटेंस क्या होता है, यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ इट कंट्रीब्यूट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, आपके लेवल का जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है। तो जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्टली इसमें एनालॉगस ऑर्गन्स प्लस होमोलॉगस ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें खासकर ये तो बनता ही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर फॉजल्स, ठीक है, फॉजल्स के रिलेटेड भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना, और क्या करना, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था उसको देख लेना, मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए थे वो कौन से किए थे, ठीक है, किस में डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, रिसेसिव ट्रेट कौन सा है, ठीक है, ये आप देख लेना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा देख लेना, डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख लेना, ये तो आने वाला नहीं है, लेकिन इस पर जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो का ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने शॉर्ट इसलिए किया, इसी तरह चैप्टर्स को डिस्कस करते रहेंगे, आप इनके आंसर्स
सिलेबस में नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा IB के लिए इंपॉर्टेंस देखनी है कि क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट है और किस तरह अप्रोच करना है, कितना लिखना है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके बाय।